इट्स ओके। सॉरी राजवीर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं। अरे चले गाइस, रास्ते में बात कर लेंगे। राजवीर चल। मैं वो बाइक से आ जाऊंगा। मोहित अपनी बाइक छोड़ कर गया है, तो मैं बाइक से आ जाऊंगा। सॉरी। सैंडी, तुझे भी ड्रॉप कर दूं क्या? सैंडी कब कहाँ कैसे जाएगा उसकी टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, I'll take care of it. Okay? सैंडी यार, थैंक यू सो मच यार। आज तू नहीं होता ना, पता नहीं ये सब क्या करते मेरा। सही टाइम पे शूज लेकर आया तू, वरना प्रॉब्लम हो जाती। ब्रो, मैंने ना इन लोगों की बातें सुन ली थी, और कोई देख ना ले उसके पहले जाके तेरा शूज निकाल कर ले आया मैं। बाइक की चाबी कहाँ गई? शायद अंदर ही रह गई होगी। यार मेरी कैब कब से आ नहीं रही है, ये कब से घूम रहा है, इसको आना नहीं है। लेकिन तेरी किस्मत खराब है सैंडी। आई स्वेयर। ये ले मेरी कार की चाबी। थैंक यू यार। आराम से चलाना और फिर वापस ले आना। ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया। तुम बस 1 मिनट बाद आना। हाँ, 1 मिनट, ओके? बाइक की कीज कहाँ चली गई? हो सकता है गैरेज को मिल गई हो। मेरे पास तो ये ऑफिस की कार कीज तो मेरे पास ही है। मुझे लगा कार वापस चली गई। कोई बात नहीं, ये चाबी गैरेज को दे देता हूँ और बाइक की कीज उनसे ले लेता हूँ। क्या है ये सब निधि? निधि? निधि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे, ये जोर से हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम ही नहीं है। ये बिन मौसम बरसात।
ये राजवीर भी ना बाहर जाता है, फोन करती हूँ ना तो फोन नहीं उठाता है। ये मुझे बहुत बेकार बात लगती है उसकी। पता नहीं क्यों आज माँ की बात याद आ रही है। कहती थी कि अगर बिन मौसम बरसात होती है तो कुछ अपशगुन लाती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हे माता रानी, कृपा रखना, कुछ भी गलत मत होने देना। ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हें पता है जिंदगी क्या होती है, कैसी होती है? पता भी है कुछ? कब एक नया मोड़ ले लेती है, कब मोड़ से छोड़ देती है और कब फिर वापस उसी मोड़ पर दूसरा मोड़ ले आती है। कुछ पता है जिंदगी के बारे में? जिंदगी कल क्या थी और आज क्या है? हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए वैलेंटाइंस डे हो, लेकिन मेरे लिए वैलेंटाइंस डे नहीं है। आज एक ही दिन में मेरी जिंदगी पूरी पलट गई। इतने उतार चढ़ाव हुए हैं, इतनी धूप, इतनी छांव, सब कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में। और आज सिर्फ एक ही दिन में। तुम्हें क्या पता है? और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, थी वो सपने देखने छोड़ दो जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, कर्जदार हूँ तुम्हारा। तुमने जो इस घर के लिए किया है, इस घर की खुशियों के लिए किया है, और कोई नहीं कर सकता। मानता हूँ इस बात को। तुम्हारे बहुत एहसान है इस घर पे, मुझ पे। लेकिन प्लीज, जब तक तुम इस फैमिली में हो मैं खुश हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करो, ओके? जब हम पहली बार मिले थे ना रिधि, तब भी मैंने तुम्हें कुछ चीजें समझाई थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती कभी। अपने इन एहसानों का ना सौदा मत करो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, जस्ट स्टॉप इट। सौदा? कैसा सौदा? करण, ना मैंने कभी तुमसे ना किसी और से कोई भी सौदा किया है। हाँ, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, पर मैं प्यार तो करती हूँ ना। अरे कौन से प्यार की बात कर रही हो? कौन सा प्यार? बार बार प्यार प्यार प्यार, कौन सा प्यार? I'm sorry। देखो निधि, प्लीज मुझे वो सब बोलने के लिए मजबूर मत करो जो मैं नहीं बोलना चाहता, प्लीज। क्या नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? हाँ, तुमने कहा तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो। करण, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, हमेशा से प्यार ही तो करती हूँ। तुम कभी मेरी फीलिंग समझ क्यों नहीं पाते हो? सब जान के भी तुम ऐसे अनजान कैसे बन जाते? निधि, कौन सी फीलिंग्स की बात कर रही हो? कौन सी फीलिंग्स? देखो, तुम्हारे अंदर हो सकता है वो फीलिंग्स हो, लेकिन तुम वही वाली फीलिंग्स मेरे अंदर जनरेट नहीं कर सकती हो। बरसों से तुम एक बात जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता का हूं और किसी का नहीं, और प्रीता का ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में प्यार का मतलब प्रीता है, प्रीता का मतलब प्यार। That's it, फाइनल, पीरियड। उसके बाद भी तुम ये सब कुछ करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। मेरी जिंदगी की आइडेंटिटी देखो, आज ही के दिन मुझे मेरा प्यार मिला और आज ही के दिन खो गया। What? प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पास का कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर लोथा, और एक बात, घर में जो भी उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप सबसे कह दीजिए कि ऐसा ना करें। उनके दिमाग पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि ऐसा करके आप लोगों ने हेल्प करने के बजाय उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई परेशानी हुई है? आप प्लीज मुझे बताइए। मैं लड़ भी तो नहीं सकता। तुम मत लड़ो ना करण, प्लीज। निधि, या तो तुम ये कमरा साफ कर दो या फिर मैं गिरीश से बोल के साफ करवा दूंगा। इतना गुस्सा क्यों? मैं तो सिर्फ वैलेंटाइन्स विश ही तो करना चाहती थी।
अरे जिन लूथरास के लिए दी के दिल में प्यार उमड़ रहा है ना, वो लूथरास ने दी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। उन्हें इतना दुख दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, उन्हें अपने बच्चों से अलग कर दिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे। करण लूथरा दुनिया के सामने तो इतना शरीफ बनते, मगर वो एक वेमेनाइजर है। प्यार भरी बातें तो करते लेकिन प्यार का मतलब भी नहीं जानते। धोखा दे रहे मेरी माँ को, धोखा धोखा। राजवीर, 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 तो सॉरी। क्या हो गया आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? राजवीर, राजवीर को देखा तुमने? कहाँ गया वो? राजवीर, आपको उससे क्यों मिलना है? कुछ कंप्लेन की है क्या उसने मेरी? कंप्लेन? क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं। खैर 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 छोड़ो। राजवीर कहाँ चला गया? डैड मेरी बात राजवीर सुनिए। डैड राजवीर से मिलना चाहते हैं, और राजवीर अगर डैड से मिलेगा ना, पक्का मेरी कंप्लेन कर देगा। उससे पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। आई नीड टू डू दिस राइट नाउ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। राजवीर बाबा, तुम्हारी बाइक की चाबी मिली थी। अरे मैंने संभाल के रख ली थी। गिरीश, क्या चल रहा है ये सब? मैं वो चाबी रह गई। राजवीर, लेके आता हूँ। करण, राजवीर, करण, करण क्या बात है? करण क्या बात? प्रीता के बारे में बात है, तुमसे बाद में बात करता हूँ मैं। करण, करण रुक जा। अरे सुन, मैं राखी के कमरे से गुजर रही थी तो वो चिल्ला रही थी बहुत जोर से। मैंने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं संभल रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं। आना, अरे चल ना पुत्र, आजा आजा। हाँ 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 दादी, मैं आजा। चलो। थैंक गॉड डैड राजवीर के पीछे नहीं गए। अरे क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? राजवीर आया नहीं ना अभी तक? आप राजवीर की चिंता कर रहे हो? वो लूथरास के यहाँ पे है ना वो पार्टी, वैलेंटाइन डे की पार्टी, वहां पर है वो लोग। अरे इतना मत सोचा करो, जाके सो जाओ, आ जाएंगे वो लोग। है जानती हो गुरप्रीति, लेकिन मेरा दिल ना बहुत घबराता है जब इतनी लेट हो जाता है और राजवीर घर नहीं आता है। उसको भी तो आराम करना चाहिए ना। सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, इतनी जिम्मेदारियां उसके सर पे। कल उसे भी तो जाना होगा ना काम पर। ठीक है, पार्टी में बुलाया है तो अटेंड करके थोड़ी देर रुककर टाइम से उसे घर आ जाना चाहिए ताकि टाइम से सो जाए। और मैं तो वैसे ही उसका कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ ना, ताकि मैं उसे बता सकूं कि मुझे भी जॉब मिल गई है और मैं भी इन जिम्मेदारियों में उसका साथ। अरे प्रीता जी,
मैंने कहा ना, आप बहुत सोचते हो, बहुत फिक्र करते हो उसकी। आपका राजवीर एकदम भला चंगा है, आ जाएगा वो। और हो जाता है कभी कभी ऐसा। वो क्या होता है ना, बच्चे आने की कोशिश कर भी रहे होंगे, किसी ना किसी ने रोक लिया होगा और फिर ना वो मना नहीं कर पाते। आपको तो पता है हमारे बच्चे कैसे। आ जाएगा वो, है? आप सो जाओ, आराम करो, सुबह बात कर लेना, ठीक है? नहीं, बात तो सही है। नफरत करता हूं उससे। मेरी माँ को छोड़ के वहां पर एंजॉय कर रहे हैं वो। दुनिया तो छोड़ो, माँ अपने आप को भूल गई है। यादें इंसान का वजूद होती है, उनकी पहचान होती है। मेरी माँ अपना वजूद भूल गई। अरे कैसी जिंदगी है ये, कैसी जिंदगी है जहाँ मेरी माँ को ये तक याद नहीं कि वो कौन है। जब सोचता हूँ ना कि माँ को कुछ याद नहीं, माँ इतने दर्द में कि मैं सोच भी नहीं सकता। जब इंसान की यादें जाती है ना तो उसका सब कुछ ले जाती है। जब माँ की इस कंडीशन के बारे में सोचता हूँ ना तो रूह कांप जाती है मेरी। I just hate Mr. Luthra! Hate him! Hate him! Hey! क्या कर रहे हैं आप? देखकर चलाइए ना। ये मेरा कार्ड रख लो। अगर किसी के अंदर काम करने की चाहत हो तो ये कार्ड बहुत काम आएगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर जो तुम्हारा उसको बर्बाद करने का मकसद है वो पूरा कर देंगे। कुछ बहुत गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए। करण, राखी पुत्र, करण, क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है। क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं तो कुछ गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए। मॉम, क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत नहीं हो रहा, सब ठीक है। सच में कुछ गलत नहीं हुआ है। क्या क्या देखा है आपने? हैं? क्या देख लिया ऐसा? बोल ना। प्रीता, मतलब मैंने सपने में प्रीता को देखा और उससे कहा कि प्रीता घर चल। लेकिन तुझे पता है, उसने साफ इनकार कर दिया। घर आने से साफ मना कर दिया प्रीता ने। प्रीता ने मुझे नहीं पहचाना, अपनी राखी माँ को नहीं पहचाना। ऐसे कैसे हो सकता है करण के प्रीता ने मुझे नहीं पहचाना? राखी माँ कहते उसका मुंह कभी थकता नहीं था और आज मेरी बच्ची वो मुझे पहचान नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनहोनी कैसे हो सकती है करण? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरी प्रीता मुझे नहीं पहचान रही। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कहीं ये सच तो नहीं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। करण, बता, सब कुछ ठीक तो है ना? तू क्यों दुखी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, तो सपना है पुत्र। सपना देखा है तूने? ऐसा थोड़ी ना हुआ हमारे यहाँ। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, सपना है। भूल जा पुत्र, भूल जा। हाँ राखी मॉम, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। सपना सपना होता है, सपना सच नहीं होता। आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, प्लीज काम डाउन हो जाओ। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। मम्मी जी कहते हैं ना कि कभी कभी सपने सच भी होते हैं, तो फिर अचानक से ऐसा सपना आना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? कुछ गलत हुआ है। करण, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। करण, राखी मॉम कहाँ खो गए? बात करो। हाँ, मॉम कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक तो कह रही है। बुरा सपना समझ के भूल जाओ ये बात। क्या होता है ना, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, किस्मत बदलती है, सच बदलता है। एक बुरा सपना था, सपना समझ के भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है। और निधि, तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम दादी को इनके कमरे में ले जाओ, इनको भी तो आराम की जरूरत है ना। नहीं, मैं इस हालत में राखी को नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी यहीं रहूंगी। प्लीज जिद मत करो,
मॉम को आराम की जरूरत है, इन्हें सोना है, और दादी को भी तो आराम की जरूरत है। ले जाओ दादी, प्लीज 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 प्लीज। दीदी राखी मॉम। मैं हूँ। कुछ होगा मैं आपको बुला लूँ, ओके? क्या हो गया? प्लीज आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए, ओके? प्लीज सोने की कोशिश कीजिए। करण, उधर जो मैंने सपना देखा था वो सपना ही था ना, हकीकत तो नहीं थी ना। ये सच तो नहीं हो सकता कि मेरी प्रीता मुझे ही भूल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। इतने सालों का गहरा रिश्ता वो मुझे कैसे भूल सकती है? और अगर भूल गई तो मैं उसे क्या बातें करूंगी? 20 साल से जो वो हमसे जुदा रही, क्या वो सारी बातें मुझे उसे याद दिलानी होगी?